Hi student, we'll begin with now the next thinker of sociology, and this thinker of sociology is also known as father of modern sociology. Okay, and his name is Emile Durkheim. See, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि इफ यू नो ऑल द वर्क्स, द प्रोमिनेंट वर्क्स और विच आर इन द सिलेबस, कार्ल मार्क्स, इमाइल दर्कहाइम and Max Weber, they are more than sufficient to answer question related to Western thinkers. Okay, and you can use all three. I'm mentioning it again and again over here. For example, few of you will find it difficult to understand Parson, but I will make sure Parson is very easy. पर अगर आपको पार्सन के एप्लीकेशन में दिक्कत होगी इन फ्यूचर, ऐसा होगा नहीं, पर मैं जो लोग सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड से उनकी बात कर रहा हूँ वो तो क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पर कोई भी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सोशोलॉजी इन योर मेंस एग्जामिनेशन, यू कैन इजिली पुट मार्क्सिस्ट व्यू, ठीक है, दर्कहाइम का व्यू, ठीक है, इमाइल दर्कहाइम प्लस मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर। इन तीनों थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन की एनालिसिस की जा सकती है वाइल राइटिंग एन आंसर। प्लस इनके जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी चार इश्यूज या पांच इश्यूज हैं रिलेटेड टू ईच थिंकर, फॉर एग्जाम्पल इन इमाइल दर्कहाइम विल रीड अबाउट सोशल फैक्ट्स, डिविजन ऑफ लेबर, रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है, एनोमी, 5, ठीक है। तो इन पांचों का क्रिटिसिज्म इनका भी आप देख लो, ठीक है। साथ में मैक्स वेबर भी जब पढ़ाएंगे उनके भी सारे थ्योरीज जो दिए हैं, मेन थ्योरीज, उनके क्रिटिसिज्म एंड मार्क्स, ठीक है। प्लस इनके सपोर्ट में जो न्यू मार्क्सिस्ट या प्रेजेंट थिंकर्स बोलते हैं, प्लस इनके सपोर्ट में अगर किसी इंडियन थिंकर ने इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ लिखा है तो उसको याद कर लीजिए। एंड दिस 3 अलोन, मतलब इनके इर्द गिर्द ही पूरी सोशियोलॉजी घूमती है, ठीक है। So today we will begin with Emile Durkheim. So before I begin, I would like to mention the time span. कब से कब तक इनका रहा, तो 1858, ठीक है, और 1917, ठीक है। हाँ, बाय 1858 कार्ल मार्क्स ने अपने बहुत सारे काम कर चुके थे, बहुत सारे थ्योरीज दे चुके थे, राइट। कार्ल मार्क्स का मेजर थ्योरी ड्यूरिंग 1841 एंड 44 इटसेल्फ आ चुका था। सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर इमाइल दर्कहाइम मस्ट हैव सेड, ठीक है, कार्ल मार्क्स उस समय एक पॉपुलर व्यू में रहे होंगे, राइट। सिमिलरली व्हेन वी स्टडी वेबर के बारे में पार्सन ने कहा है कि व्हेन यू स्टडी वेबर इट अपीयर्स दैट वेबर इज इन ए कॉन्स्टेंट मोनोलॉग विथ मार्क्स, ठीक है। तो before we proceed, I will tell you something about the social background of Emile Durkheim. Similar to Karl Marx, he was also born to a Jewish family, ठीक है, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। If you have some little bit idea about the Jews, you will know about that they have sense of solidarity, brotherhood उनमें ज्यादा होती है, ठीक है। For example, I will in religion chapter I will talk about organized religion and unorganized religion. तो organized religion और unorganized religion का एक basic difference होता है। और unorganized religion is Hinduism. Your relationship with God is personal. It is not defined by the community as a whole. ठीक है, अगर आपको भगवान से शादी करनी है तो मीराबाई, अगर आपको भगवान को खाना खिलाना है तो सूरदास, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएशन हैं हिंदुइज्म में, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड द रिलेशनशिप ऑफ ए डिवोटी टू दैट ऑफ गॉड हैज नॉट बीन कोडिफाइड, इट हैज बीन लेफ्ट टू एन इंडिविजुअल, राइट। सिमिलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में क्या होता है, एवरीथिंग हैज बीन कोडिफाइड एंड गोइंग आउट ऑफ इट इज सीन एज ए डिवियंस, ठीक है। शादी करना है तो उसका ये प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है। डिवोर्स है तो उसका एक ही प्रोसेस है। शादी किन में करना है, किन से करना है, वो भी डिफाइंड है, ठीक है। खाना खाना है तो किस तरह से खाना है, राइट। सिमिलरली जो ये जुडाइज्म है, जिसके फॉलोवर ज्यूज हैं,
उसमें भी सारे चीज कोडिफाइड है, ऑर्गेनाइज रिलीजन है, तो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी ज्यादा होती है, राइट. सो वाइल दरखाइम वॉज ग्रोइंग अप एज ए किड और एज ए चाइल्ड, he was seen that in future he will become a rabbi. Rabbi is priest of Jews. Okay, so he got his initial training in religion and he was highly influenced by the Judaism के जो प्रिंसिपल्स थे उनसे था. तो उनको लगता था कि एंड दैट हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस इन हिज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी और डिजाइनिंग द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. ठीक है, तो उन रिलीजन का एक प्रभाव था उनके खुद के एजुकेशन का, एंड दैट वाज इन दैट रिलीजन इट सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, ब्रदरहुड, सोसाइटी एज ए स्टेबल फिनोमेना is more appreciated, it is more conveyed. तो for Emile Durkheim during 1858 to 1970 आप एक चीज देखो कि imperialism was at its peak and that is where the conflict of the imperial power in western world started. ठीक है, 1917 से पहले वर्ल्ड वॉर 1 आ गया, राइट. सो द रेस ऑफ आर्मामेंट था, राइट. प्लस देयर वाज ए ongoing conflict within the Western Empire, within the Western powers for imperialism and making the most of it, right? So society was in a state of flux because एक तो कैपिटलिज्म भी अपने चरम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे आ चुका था, अपने चरम पे था, राइट. सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स रहा, राइट. प्लस इमाइल दरखाइम के टाइम में imperialism, armament race, and which culminated into the First World War. These all things were going on, right? So this social background of Emile Durkheim is quite much reflected in his teachings as well. So Emile Durkheim belongs to the same school of thought such as Auguste Comte and Herbert Spencer. I have discussed in my previous class, which is specific class for Herbert Spencer and Auguste Comte. So Auguste Comte was the person who is also known as the father of sociology, but Emile Durkheim is known as father of modern sociology, right? इस दोनों में आपको कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, पर आप समझ जाइएगा इस चीज को, ठीक है. तो जब Auguste Comte came, he went for creation of sociology. He named it social physics. सोशल फिजिक्स इसलिए क्योंकि ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिक्स, एंड फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस. व्हाट इज नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस में क्या होता है, लॉज फिक्स्ड होते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होती है, अंडर सर्टेन कंडीशन इट विल गिव सर्टेन रिजल्ट एंड दैट इज फिक्स्ड. तो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉजिटिविस्ट थिंकर्स. सो एज वी नो दिस Emile Durkheim was he belonged to the same school of thought such as of Auguste Comte and Herbert Spencer, who said that sociology must be seen as a natural science. ठीक है, तो इस थॉट को जहाँ पे सोशियोलॉजी को एज ए नेचुरल साइंस देखा जाता है उसको पॉजिटिविज्म कहा जाता है. सोशियोलॉजी as natural science, as natural science. ठीक है, what is natural science? For example, आप मैथ्स ले लो, a plus b c दे रहा है, ठीक है. so this is something fixed, या फिर मैथ्स में एक फॉर्मूला है a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, सो या फिर फिजिक्स का आप कुछ लॉ ले लो, तो दीज लॉज आर फिक्स्ड. ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो दीज लॉज आर फिक्स्ड अंडर वॉट एवर कंडीशन. इफ देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इट विल गिव द सेम रिजल्ट. सो नेचुरल साइंस में क्या होता है ना, द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एंड दे आर रिपीटेटिव इन नेचर. irrespective of any other place the results will be the same, right? तो सोशल साइंस में भी अगस्ट कॉम्ट का थॉट प्रोसेस ये था कि सोसाइटी में भी कुछ सर्टेन चीजों को अगर स्टडी किया जाए, सर्टेन बेसिक फिनोमिनन को पढ़ा जाए,
तो सोसाइटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एंड सोशियोलॉजी का सेम बिहेवियर है एज फिजिक्स। ओके, ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिक्स, सो ही नेम्ड सोशियोलॉजी और स्टडी ऑफ सोसाइटी एज सोशल फिजिक्स। ठीक है, और जो ये थॉट प्रोसेस था जहां पे सोशियोलॉजी को एज ए नेचुरल साइंस ट्रीट किया जाता था, उस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिविज्म कहा जाता था। ठीक है, और जो लोग ऐसा सोचते थे उनको पॉजिटिविस्ट कहा जाता था। ठीक है, तो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो पाइनियर थे उनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हिम। ठीक है, दूसरे जो थे उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने सोशल इवोल्यूशन की बात की है। ठीक है, सिमिलरली बिलोंगिंग टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट देयर वाज अनदर पर्सन हु टुक इट फॉरवर्ड, दैट इज इमाइल दरखाइम। ठीक है, इमाइल दरखाइम took this thought process forward. Okay, and when he took the thought process forward, he gave macro theories. ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रो थ्योरी देने के लिए क्या होगा, उनको सोसाइटी को एज ए सिस्टम देखना होगा। मैक्रो तो बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो मैक्रो थ्योरी के लिए सोसाइटी को एज ए सिस्टम देखना होगा। सोसाइटी एज ए सिस्टम। ठीक है, जब सोसाइटी को एज ए सिस्टम देख रहे हैं तो इंडिविजुअल से सोसाइटी नहीं बन रही है, सोसाइटी से इंडिविजुअल बन रहा है। ठीक है, सोसाइटी का इंडिविजुअल, हम और आप जो हैं, हमसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एज पर दिस थॉट। ठीक है, हम सोसाइटी में जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी एज ए सिस्टम, तो सिस्टम, जब सोसाइटी एज ए सिस्टम है तो इस सिस्टम के सब सिस्टम्स होंगे। ठीक है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कुछ और भी होंगे। राइट, तो सिस्टमैटिक थ्योरीज भी आ जाता है सोसाइटी का। और जब सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होंगे तो ईच इंडिविजुअल पार्ट्स मस्ट बी परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको इनिशियली बता दिया है, इमाइल दरखाइम का जो इनिशियल एजुकेशन रहा है वो रिलीजियस रहा है, और जिस रिलीजन से वो आते हैं वो काफी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था। जहां ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात होती है, सेंस ऑफ सॉलिडारिटी ज्यादा होता है। सेंस ऑफ सॉलिडारिटी का पर्पस क्या है, पीस को अचीव करना। आप जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन देखेंगे जो मिडिल ईस्ट में फॉर्म हुए हैं, तो वहां पे उससे पहले एक सॉर्ट ऑफ एनार्की होती है, उसके लिए पीस की तरफ जाते हैं। राइट, तो रिलीजन आते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और लास्ट प्रॉफिट को मान करके आगे बताया जाता है कि समवन इज ए लास्ट प्रॉफिट, और उनकी जो बातें हैं वो पीस की तरफ ले जा रही है। राइट, तो ये भी सोसाइटी को उसी नजरिए से देख रहे हैं। ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सी द सोसाइटी एंड ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए पीरियड ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है चेंज, रैम्पेंट चेंज हो रही है सोसाइटी में। तो रैम्पेंट चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ चेंज। राइट, बट द अल्टीमेट एम ऑफ सोसाइटी इज टू अचीव स्टेबिलिटी। दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी कब अचीव होगा, जब वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी आर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की वजह से फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्टेंस में आता है। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, प्लस आपको एक चीज समझना होगा, इस स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार अगर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है एग्जिस्टेंस में, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता
तो वो स्कूल, वो पार्ट ऑफ सोसाइटी एग्जिस्टेंस में नहीं होता एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलीजन है दुनिया में तो उसका पर्पस है पीस, ठीक है, ये यही बोलते हैं, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म भी इसी में छुपा हुआ है। बहुत सारे, while we are growing up or seeing the scenario near to us, we see that there is a continuous conflict because of the religion। आप मिडिल ईस्ट उठा के देख लो, आप अफगानिस्तान उठा के देख लो, हमारे यहाँ जो छिटपुट घटनाएं होती है उसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। पर रिलीजन का पर्पस क्या था? पीस, ठीक है। तो रिलीजन का पर्पस और फंक्शन अगर पीस है तो उसके वजह से अगर राइट्स हो रहे हैं तो वो उसका डिसफंक्शन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में अगर सोसाइटी का इफ देयर इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टिल एग्जिस्टिंग, इट मस्ट बी परफॉर्मिंग सम फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, होमोसेपियंस, हम कहां से आए हैं? हम एप से आए हैं, एप से आए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जिनको होमोसेपियंस कहा जाता है, राइट। इससे पहले बंदर, राइट। तो हमारे सबके टेल्स हुआ करते थे। हमारे टेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन में हमारे टेल्स की जरूरत नहीं हुई क्योंकि हम ट्रीज में नहीं रहते हैं, राइट। नाइदर वी मूव फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, द पर्पस ऑफ टेल इज टू प्रोवाइड बैलेंस वाइल वी आर मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर और वन ब्रांचेस फ्रॉम अनदर। So the moment we started moving on our four legs and we don't need our hind limbs to move forward, what happened? The tail disappeared. In a similar fashion, if there is a part of society which is not performing any function, it must disappear. ठीक है, फंक्शनलिस्ट स्कूल का थॉट प्रोसेस आप समझिए। अगर कुछ भी सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो इट मस्ट बी परफॉर्मिंग सम फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद ये मैक्रो थ्योरीज देते हैं सोसाइटी में, ठीक है। मैक्रो थ्योरी, मैक्रो थ्योरी मतलब, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज। तो सोसाइटी एज ए होल, ठीक है। इनको इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिविजुअल केस नहीं देखेंगे, मैक्रो थ्योरी देंगे, तो दैट इज जेनरिक इन नेचर, जेनरिक इन नेचर, ठीक है, ठीक है। प्लस इमाइल दरखाइम का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इमाइल दरखाइम ने यह बताया है सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को डेवलप किया है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन बिकॉज ऑफ हुम द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। प्लस ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी इन यूनिवर्सिटी। तो रिलेटिवली कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी इज much more new. The credit of establishment of sociology as a subject goes to Emile Durkheim in university. ठीक है, क्यों? इससे पहले क्या था, बहुत सारे फिलोसफिकल या मेटाफिजिकल टर्म्स यूज होते थे या फिर थियोलॉजिकल। देखिए, थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन, ठीक है। फिलोसफी आप लोगों को पता है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो देयर वर टर्म्स विच वर टेकन फ्रॉम फिलोसफी एंड थियोलॉजी, ठीक है। एंड दैट वाज वेरी मच कंफ्यूजिंग। इफ वी हैव ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, देयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट टर्म फॉर इट। व्हाई यू हैव टू स्टडी द टर्म्स विच हैज बीन मेंशन्ड इन philosophy or in this theology. So the contribution of Emile Durkheim is also that he created distinct subject matter for the study of sociology. ठीक है. So what was this distinct subject matter? This distinct subject matter is known as social facts. Facts. Okay, this is the distinct subject matter, and this distinct subject matter is studied under sociology. ठीक है. प्लस अभी आपको मैंने बताया कि इन्होंने माइक्रो थ्योरी दी और जेनरिक थ्योरी दी, जहां इंडिविजुअल के बाहर चीजें बताई. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स we'll take a portion briefly. We will study theory of suicide briefly. We'll study it in detail. तो थ्योरी ऑफ सुसाइड में उन्होंने बोला, स्टडी ऑफ सुसाइड में उन्होंने बोला कि एक होती है इगोइस्टिक सुसाइड. ठीक है,
ईगोइस्टिक सोसाइटी मतलब ईगो का मतलब जब आदमी का खुद का इंटीग्रेशन सोसाइटी के साथ नहीं रहता है, जब वो अपने आप को सोसाइटी से काफी भिन्न और अलग महसूस करता है, उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं हो जाता रहता है, तो वो सुसाइड करने के प्रति ज्यादा उसकी प्रतिबद्धता हो जाती है. ही इज मोर कमिटेड टू कमिट सुसाइड. द रीजन बीइंग ही द पर्सन डज नॉट फाइंड हिमसेल्फ इंटीग्रेटेड विद द सोशल इंस्टीट्यूशन और द सोशल बीइंग सोसाइटी इन एंड अराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इगोइस्टिक सुसाइड को स्टडी किया तो मल्टी वेरिएंट अप्रोच के थ्रू स्टडी किया. मल्टी वेरिएंट अप्रोच. ठीक है, अब ये भी एक कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है? ही गेव द सब्जेक्ट मैटर टू स्टडी सोशियोलॉजी, दैट इज सोशल फैक्ट. ही ऑल्सो गेव द मेथड टू स्टडी सोशियोलॉजी. मल्टी वेरिएंट अप्रोच. ठीक है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट इगोइस्टिक सुसाइड, सुसाइड. ठीक है, तो फॉर इगोइस्टिक सुसाइड के लिए ही कलेक्टेड डेटाज रिगार्डिंग सुसाइड इन द यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, काफी सारे कंट्रीज थे, सारे के डेटा को उन्होंने कलेक्ट किया एंड स्टार्टेड स्टडीइंग इट एंड ही वाज एबल टू ड्रॉ कोरिलेशंस. he was able to draw correlations. ठीक है, with the rate of suicide. क्या correlation निकला? rate of suicide सुसाइड एज ए फिनोमिना हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, पर रेट ऑफ सुसाइड वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. ठीक है, हाउ डज इट वेरीज? इसका भी एक्सप्लेनेशन इमाइल दरखाइम ने दिया. फॉर एग्जाम्पल यूरोप के वेरियस कंट्रीज को उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ सुसाइड कैथलिक रिलीजन वाले जो कंट्रीज थे, रिलीजन वाले जो कंट्री थे उसमें ज्यादा था, उसमें कम था. ठीक है, कम था कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट वाले जो कंट्रीज थे. ठीक है, प्लस उन्होंने देखा एक कंट्री, ठीक है, जिसमें दोनों थे, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट थे, तो रेट ऑफ सुसाइड उस कंट्री में कैथलिक्स का कम था कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट. ठीक है, मतलब उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक और कंट्री के अंदर सोसाइटी स्पेसिफिक भी स्टडी किया. ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि रेट ऑफ सुसाइड अमंग youngster is less compared to people those who were older. Okay, he also find a correlation that rate of suicide was more among unmarried people compared to married people. ठीक है, he was also able to draw correlation between that rate of suicide was more where compared to where the family size was less. Family size was more. अगर किसी के पास कम बच्चे हैं और किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं, तो रेट ऑफ सुसाइड या सुसाइड का चांस वहां ज्यादा है जिसके पास कम बच्चे हैं. ठीक है, सो ही वॉज एबल टू ड्रॉ ए कंक्लूजन दैट मोर ए पर्सन इज इंटीग्रेटेड टू द सोसाइटी, लेस इज हिज और हर चांसेस ऑफ कमिटिंग सुसाइड. दिस कोरिलेशन ही वॉज एबल टू ड्रॉ. ठीक है, फिर इन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों होता है कोरिलेशन में. देखिए, तो what happened is this, when Emile Durkheim studied religion separately, so religion में क्या देखा उन्होंने कि जहां पे कैथलिक्स हैं वहां पे रेट ऑफ सुसाइड जो है वो कम है कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट. तो प्रोटेस्टेंट क्या था? न्यू रिलीजन था. ठीक है, मतलब
एक तरह का न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन था, तो वहां पे इट वॉज लेफ्ट टू एन इंडिविजुअल कि उसका गॉड के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इंडिविजुअल के और उसके बीच की बात थी, राइट। सो इंडिविजुअल को अगर प्रेयर करना था तो वो कर सकता था, नहीं करना था नहीं कर सकता था, राइट। कैथलिक्स में क्या था, देयर वॉज रिचुअल्स, ठीक है, देयर वेयर एवरीवन हैज टू विजिट चर्च ड्यूरिंग संडेज, राइट। सो इन तरह के रिचुअलिस्टिक रीजन की वजह से people were more organized in Catholic religion. Because of being more organized, the integration of an individual in society was more, since it was believed that everyone must come to mass, church mass during Sunday. So when someone goes and attend church mass during Sunday, what happens? It is of 3 to 4 hours. People talk, people speak, listen to the pastor over there. They also eat and have lunch. ये होता है, ठीक है। तो वहां पे सोशल इंटरेक्शन मोर हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ज्यादा हो जाता है सोसाइटी में, ठीक है। प्रोटेस्टेंट में इट वॉज लेफ्ट टू एन इंडिविजुअल वेदर दे हैव टू प्रैक्टिस दोज रिचुअलिस्टिक स्टफ और नॉट। और यहाँ पे सिंस इट वॉज लेफ्ट टू एन इंडिविजुअल, देयर वॉज नो फोर्स टू इंटीग्रेट देम विद द लार्जर सोसाइटी, ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा स्टॉप होऊंगा और आपको एक इंडियन एग्जांपल दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हिंदुइज्म और इस्लाम में, इस्लाम इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म इज एन अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ठीक है। विदर्भा एक जगह है महाराष्ट्र में जहां पे ड्राउट मतलब अकाल की वजह से फार्मर सुसाइड बढ़ गया है, ठीक है। So when it was studied, it was found that there was no cases of Muslim farmers committing suicide, but there were cases of farmers who belong to Hindu religion and they were committing suicide. So what is the reason? The reason is that since in Islam it is highly organized, हर Friday लोग जुम्मे का नमाज पढ़ने जा रहे हैं, right? Sense of solidarity and brotherhood ज्यादा है, right? तो वहां पे अगर कोई बैंकरप्ट हो भी जाता था तो सोसाइटी में एक दूसरे का इंटीग्रेशन ज्यादा था, तो इसकी वजह से आदमी अकेला महसूस नहीं करता था, राइट। हिंदुइज्म में क्या है कि आप एक चक्र में फंसे हुए हैं जीवन के, राइट। तो अगर आप एक चक्र से छुटकारा लेंगे तो दूसरे चक्र में जाएंगे, राइट। पुनर्जन्म का भी कंसेप्ट है, तो लोग सुसाइड कमिट कर लिए, राइट। इस्लाम में चूंकि हाईली इंटीग्रेटेड रिलीजन है तो सुसाइड कमिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस चीज को का एक पैरेलल आप इंडियन सोसाइटी के साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। प्लस आई विल प्रोवाइड एन एडिशनल सर्टेन नोट्स वहां पे जहां पे आपको डेटा वेटा मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम में इसको कोट कर पाए, ओके।